परमार्थ की कहानियां दीप्तेश के साथ। परमार्थ का सरगम प्रस्तुत है इस पुस्तक से कहानी जगन्नाथ यात्रा। निर्जन वन प्रदेश स्रोतस्विनी के कर्णप्रिय कल कलरव से गुंजायमान हो रहा है। सर्वत्र अखंड शांति विराजित है। तीर पर एक महात्मा अपने चिंतन में लीन है। नेत्र बंद है, मुखमंडल तेज से दैदीप्यमान हो रहा है। निश्चल शांत बैठे हैं। घटना उस समय की है जब भारतवर्ष में वनस्थल का साम्राज्य था और दस्यु ही इस वनस्थली के सम्राट थे। यातायात की बिल्कुल सुविधा नहीं थी। रेल आदि का आविष्कार ही नहीं हुआ था। पथ भी इतने सुव्यवस्थित नहीं थे। पदयात्रा ही मात्र साधन थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की। पर पगडंडी क्या, सड़क से भी दस्यु भय के कारण यात्रा असंभव सी थी। वे जब जहां जैसे भी होता अप्रत्याशित विपत्ति की भांति आकर टूट पड़ते और फिर सब कुछ छीने जाने पर भी यदि जीवन दान मिल जाता तो पथिक अपना अहोभाग्य समझते, अपने किसी विशेष सुकृत का फल मानते। सुदूर यात्रा करके तो बहुत कम ही लोग सकुशल अपने निवास स्थल पर लौट पाते थे। प्रत्यावर्तन की आशंका सर्वथा परित्याग करके ही वो यात्रा प्रारंभ होती थी। कन्नौज शहर भी उस समय इतना सुंदर बसा हुआ नहीं था। आज की सुख सुविधा का चित्र तो लोगों के सामने आया ही नहीं था। शहर के समीप ही एक छोटा सा ग्राम था। सभी ग्रामवासियों की अत्यधिक श्रद्धा थी तीरवर्ती महात्मा पर। ध्यानस्थ महात्मा के नेत्र खुले। कल दिनकर की प्रथम किरण के साथ ही मैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन को जा रहा हूं, महात्मा ने कहा। जो मेरे साथ चलना चाहे चले। श्रद्धा तो थी ही, फिर भगवत दर्शन के इस दुर्लभ अवसर को कौन छोड़ता। अधिकांश धर्मपरायण ग्रामवासी अपने संपूर्ण परिवार को लिए महात्मा के साथ चल पड़े। पूरी टोली ने भगवान जगन्नाथ के जय घोष के साथ प्रस्थान किया। बीहड़ वनपथ से यात्रा प्रारंभ हुई। कुछ ही दूर चले होंगे कि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक दस्युओं के दल ने उन पर आक्रमण कर दिया। चारों तरफ भयंकर आतंक फैल गया। सभी अपनी अपनी प्राण रक्षा को व्यग्र हो उठे। दस्युओं को इससे क्या, वे तो संपत्ति लूटने आए थे और उसके लिए प्रयास करने लगे। पर धन मानव की सबसे बड़ी दुर्बलता है। दस्यु और पथिक दोनों ही इस रोग से पीड़ित थे। दोनों ही स्वयं इसके अधिकारी बने रहना चाहते थे। अतः उत्पीड़न आरंभ हो गया। कुछ क्षण महात्मा चुपचाप तमाशा देखते रहे। पर जब टोली के लोग बहुत अधिक त्रस्त हो गए तब महात्मा ने संपूर्ण संपत्ति दस्यु को दिलवाकर धन और दुख दोनों से पिंड छुड़वा लिया। अब तो जीवन निर्वाह का साधन भिक्षा ही रह गया। आगे चले समुदाय में विभिन्न प्रकार के लोग थे। अतः मतभेद होने लगा। छोटी छोटी बातों में विचार विमर्श चलने लगा। पर निर्लिप्त संत किसी प्रकार सबके मन की करने का प्रयास करते हुए चले जा रहे थे। दूसरी विपत्ति आई। महामारी फैल गई। टोली के बहुत से लोग रोगाक्रांत हो गए। जो बचे वे इस डर से कि कहीं वे भी इसके शिकार न हो जाएं, रोगियों के पास जाने में भी हिचकिचाहट का अनुभव करने लगे। निर्जन वन, पथ की भयंकरता और असमय में रोग का प्रकोप, पर महात्मा के चित्त में कोई व्यवधान नहीं था। वे तो उसी प्रकार मुस्कुराते रहे।
वनपथ के जल से ही सबकी चिकित्सा उन्होंने स्वयं की। धीरे धीरे सब स्वस्थ हो चले। यात्रा फिर प्रारंभ हुई। कुछ दूर ही चले कि संध्या हो गई। यामिनी अपना कृष्ण वितान तानने का उपक्रम करने लगी। सब वहीं रुक गए। संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर जो कुछ मिला खा लिया। फिर वनस्थली में चारों तरफ विश्राम करने लगे। किसी ने ठीक ही कहा है, निद्रा को शैया की आवश्यकता नहीं है। दिन भर की पैदल यात्रा, थका हुआ शरीर जो जहां लेटा प्रगाढ़ निद्रा में मग्न हो गया। मध्य निशा अचानक चीत्कार सुनाई पड़ा। सब चौंक कर उठ बैठे। अमावस्या की काली रात्रि हाथ से हाथ नहीं सूझता था। किसी प्रकार अग्नि आदि जलाकर प्रकाश किया गया। देखा, एक वृद्ध को सांप ने काट खाया है। उसके उपचार के बारे में सोच ही रहे थे कि एक स्त्री कंठ की आवाज बहुत दूर से सुनाई दी। उसे भी सर्पदंश हो चुका था। कुछ लोग उसे संभालने में लगे, पर सर्प देवता का रोष शांत नहीं हुआ था। जाते जाते भी उन्होंने सुख की नींद सोए एक बालक को अपने क्रोध का शिकार बना लिया। बालक के करुण क्रंदन से सारा वन्य देश मुखरित हो उठा। सब बड़े चिंतित हो रहे थे। अचानक एक सपेरा उस क्रंदन को सुनकर उधर आ पहुंचा। सारी वस्तु स्थिति का ज्ञान होने पर उसने अपने विचित्र विद्या से सबका उपचार कर दिया है। जैसे तैसे कारवां फिर चला, पर अभी विपत्ति शेष नहीं हुई थी। घोर जंगल से टोली जा रही थी। चारों तरफ से हिंसक वन पशुओं के आक्रमण की आशंका थी। जरा सी भी आहट सबको चौकन्ना कर देती थी। कुछ क्षणों के बाद ही आशंका सत्य में परिणित हो गई। एक बाघ सामने से चला आ रहा था। काल को इस प्रकार सामने देखकर सबके प्राण सूख गए। सब निस्तब्ध हो गए, पर सब में समान रूप से विराजित प्रभु का दर्शन करने वाले महात्मा ने देखा। अहो प्रभु, आज इस रूप में चले आ रहे हैं। करुणा वरुणालय नाथ आज इस रूप में दर्शन देकर सबको कृतकृत्य करेंगे। श्रद्धा और भावावेश में मस्तक टेक दिया महात्मा ने व्याघ्र के चरणों में। सब हाहाकार कर उठे, पर जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखते न तैसी। महात्मा दर्शन कर रहे थे। भक्त भयहारी भगवान का और दूसरों के लिए था वो हिंसक प्राणघाती पशु। बाघ चुपचाप चला गया नतमस्तक संत के बगल से। एक एक करके सबको उस जंगल को पार करवाकर महात्मा सबके पीछे सबकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए फिर चले। संयोग की बात, कुछ देर ही शांति पूर्वक चले होंगे कि लीलामय कौतुकी प्रभु ने एक नया कौतुक उपस्थित कर दिया। आगे आगे बच्चे और स्त्रियां जा रही थी। अचानक पास की एक झाड़ी से निकलकर एक भयानक भालू ने एक युवती को पकड़ लिया। देखते ही भगदड़ मच गई। सब चारों तरफ दौड़ भागकर येन केन प्रकारेण अपनी प्राण रक्षा का प्रयास करने लगे। युवती की चीख चिल्लाहट का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। कोई भी अपने प्राणों को संकट में डालकर उसकी रक्षा करने का साहस न कर सका। महात्मा आगे बढ़े। ऋक्ष रूप से पधारे श्री हरि को प्रणाम किया, चरणों में मस्तक रखा। चमत्कार की बात, भालू ने तुरंत ही स्त्री को छोड़ दिया और आगे चल पड़ा। कुछ लोगों की बड़ी श्रद्धा हुई महात्मा के प्रति, पर कुछ छिद्रान्वेषी सज्जन भी साथी थे। एक ने तीर पर तुक्का लगाया, अरे भालू तो स्त्रियों को खाता ही नहीं, वो तो नारी जाति को कभी हानि नहीं पहुंचाता। इसमें महात्मा जी की क्या विशेषता है, वो तो स्वयं ही उसे छोड़ देता। दूसरे ने कहा, भाई महात्मा जी है तो महात्मा ही,
पर उनमें एक चीज अशोभन सी है, वे स्त्रियों को अधिक संभाल करते हैं, उन पर अधिक ध्यान देते हैं। साधु वेशधारी के लिए यह उचित प्रतीत नहीं होता। अश्रद्धा की लहर चल पड़ने के बाद तो बस कहना ही क्या, पर निंदा में जो रस मिलता है, उसमें जिस सुख का अनुभव होता है, संभवतः अन्य किसी चीज में नहीं। सभी महात्मा जी की निंदा करने में जुट गए। किसी ने शोक प्रकट कर कहा, सुना है महात्मा लोग समता रखते हैं, उनके लिए गरीब अमीर का कोई भेद नहीं होता। पर ये महात्मा जी तो बिल्कुल उल्टा चलते हैं। ये तो उसको ही महत्व देते हैं जो कभी वैभवशाली रहा हो, लक्ष्मी कभी जिसके चरणों में लौटती रही हो। निर्धन व्यक्ति तो इनके दृष्टिपथ में बहुत देर बाद आ पाते हैं। इस प्रकार लोग बड़ी बड़ी आलोचना करते थे, पर वे सच्चे अंश में समदर्शी संत थे, उन पर कोई असर नहीं होता था। चर्चा चल ही रही थी कि एक प्रगल्भ ने व्यंग्य किया, भैया इतना ही नहीं, साधु जी खुशामद प्रिय भी बहुत है। जब तक उनकी प्रशंसा करो, इनके हर उचित अनुचित कार्य का समर्थन करो, तब तक तो रहते हैं परम प्रसन्न। अन्यथा इनका रोष भाजन होने में भी समय नहीं लगता। बहती गंगा में हाथ कौन नहीं धोना चाहेगा। कुछ एक ने चुटकी ली, अजी महात्मा जी कहते हैं मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता, सर्वथा सर्वांश में सत्य ही मेरी वाणी में आता है। संभव है भैया, संभव है ये सत्य हो, पर लगता तो ऐसा है कि जीवन में आज तक इनकी कोई भी बात सत्य नहीं हुई है। अब सर्वज्ञ सर्वविद प्रभु ही जाने वास्तविकता क्या है। इसी प्रकार शोभ स्नेह सद्भाव अश्रद्धा लिए सभी चले जा रहे थे। गंतव्य निकट ही आ गया था। महात्मा किसी भांति सबको वहां तक ले आए थे। अब जगन्नाथ धाम मात्र 1.5 कोस रह गया था। लक्ष्य को इतना सन्निकट जानकर सब उल्लास में भर रहे थे। संध्या होने को आई। भगवान भुवन भास्कर अपनी किरणों को समेट अस्ताचल को जा रहे थे। वहीं पड़ाव डाल दिया गया। महात्मा जी की मौज, आसन बिछाया और बिना खाए ही सो गए। महात्मा जी ही सबके लिए भिक्षा मांग लाया करते थे, अतः अन्य सबको भी भूखा ही रहना पड़ा। विवश बेचारे सब उस रात शुभित ही सो गए। प्रातःकाल हुआ। रजनी बीती और उषा सुंदरी अपनी सिंदूरी चुन्नी ओढ़कर प्राची में प्रकट हुई। महात्मा उठे और रोष भरी वाणी में बोले, देखो कितना कष्ट सहकर हम इतनी दूर पैदल चलकर यहां आए हैं। रात भर भूखे रहे हैं और भगवान जगन्नाथ को इतनी भी परवाह नहीं कि वे यहां आकर हमारा स्वागत भी करते। क्या उन्हें इतना भी नहीं करना चाहिए था? जो हो, मैं तो अब तभी जाऊंगा जब वे स्वयं मुझे यहां लिवाने आएंगे। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। महात्मा जी ये क्या कह रहे हैं? क्या कभी भगवान का श्री विग्रह भी चलकर आता है? दर्शनार्थी भक्त ही वहां जाते हैं। तरह तरह की कानाफूसी होने लगी। कुछ ने समझा साधु जी का मस्तिष्क विकृत हो गया है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कुछ सोच रहे थे कि महात्मा झूठा प्रदर्शन कर रहे हैं। भला ये कभी संभव हो सकता है? अस्तु, टिप्पणी तो सब कर रहे थे, पर थे बेचारे सब असहाय। किसी को भिक्षा मांगने की आदत नहीं थी और भूखा कोई रह नहीं सकता था। अतः महात्मा जी को छोड़कर जा भी कोई नहीं पाता था।
महात्मा जी को समझाने का प्रयास करते करते 1 माह व्यतीत हो गया, पर वे टस से मस होने को तैयार नहीं हुए। लोग तंग आ गए, सब ऊब से गए महात्मा जी की इस जिद से। अंत में बहाना बना बनाकर सबने साथ छोड़ना चाहा। एक दिन एक व्यक्ति ने आकर कहा, महाराज, मुझे बड़े जोर का अतिसार हो गया है, आप आज्ञा दें तो मैं यहां से कुछ दूर गांव में जाकर अपना उपचार करवा लूं। महात्मा तो जानते ही थे। मुस्कुराकर उन्होंने सम्मति दे दी। 2-4 दिन और निकल गए। यहां से कुछ ही दूर पर एक बड़ा ही रम्य वनखंड है। ध्यान के लिए वो बड़ा ही सुंदर एकांत स्थल है। आप अनुमति दें तो हम वहां ध्यान करने चले जाएं। दूसरी मांग आई और महात्मा जी के समर्थन करने पर कुछ लोग ध्यान करने चले गए। महात्मा जी पर इसका कोई असर नहीं। वे तो अपने निश्चय पर अटल थे। समय बीतता जा रहा था। हम स्वयं तो आपको छोड़कर कदापि नहीं जाना चाहते थे। कुछ सज्जनों ने सफाई दी, पर हमारी पत्नियां जिद कर रही हैं जाकर जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करने को। हम तो बड़े ही धर्म संकट की स्थिति में पड़ गए हैं। आप ही बताइए महाराज, क्या करें? तुम्हें अवश्य ही चले जाना चाहिए। अग्नि की साक्षी में जिसे अर्धांगिनी बनाया, उसकी रुचि का आदर करना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। महात्मा ने मधुर स्मित के साथ आदेश दिया। जैसे जैसे दिन निकलने लगे, रहे सहे लोगों के धैर्य का बांध भी टूटने लगा। हम इतने व्यक्तियों के यहाँ रहने से आपको बड़ा कष्ट होता होगा। सबके लिए भिक्षा मांगकर लानी पड़ती है, सबकी सुविधा का ध्यान रखना पड़ता है। अतः हम चले जाते हैं। महात्मा जी को सुख पहुंचाने का पावन उद्देश्य सामने रखकर ही एक दिन कुछ लोग चले गए। धीरे धीरे एक एक करके सभी चले गए। केवल एक व्यक्ति बच गया। अब महात्मा जी और वो बचा हुआ व्यक्ति, ये दो ही प्रभु का आसन हिलाने के निश्चय को लिए रह गए थे। निशीत वेला सर्वत्र कोटि कोटि सूर्य का प्रकाश फैल गया। साक्षात भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा अपने हस्त कमलों में खाद्य सामग्री लिए खड़े थे। महात्मा कृतार्थ हो गए थे। सुरमुनि दुर्लभ भवताप नसावन मनोहारी मूर्ति के दर्शन करके आत्म विभोर हो रहे थे वे, पर योग माया का प्रभाव। साथ वाला व्यक्ति घोर निद्रा में पड़ा हुआ था। उसे यहां जीवन के धर्म चरम परम उद्देश्य भगवत प्राप्ति के बारे में कुछ भी ज्ञान न था। भगवान ने अपने साथ चलने का आग्रह किया महात्मा से, पर वे राजी न हुए। वे तो बारंबार पास पड़े व्यक्ति को दर्शन देकर उसे अपनी भक्ति प्रदान करने का प्रभु से अनुरोध करते रहे। ये अधिकारी नहीं है, अभी इसका चित्त विषय भोगों में पड़ा हुआ है। पद पद पर इसे मान अपमान सुख दुख में मैं और मेरे का बोध होता है। रति सुख में इसके प्राण उलझे हुए हैं। गंभीर अमृत समवाणी में प्रभु जगन्नाथ ने कहा, प्रभु ये अनाधिकारी कैसे है? इसका पहला अधिकार तो यही हो गया कि इसने अंतिम क्षण तक मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसका यह अटल विश्वास ही इसे सबसे बड़ा अधिकारी बना देता है। प्रभु, भक्त का आग्रह भक्त भक्तिमान भगवान टाल नहीं सकते। इस तर्क को काट न सके चतुर शिरोमणि श्री कृष्ण। भाग्य खुल गए उस अनाधिकारी के भी। साक्षात जगन्नाथ सामने खड़े थे। कृत्य हो रहा था वो भी प्रभु चरणों में लोट लोट कर। भगवान की लीला, एक ही क्षण में भगवान के साथ दोनों पूरी पहुंच गए। उनके साथी लोगों में से अधिकांश तो अब तक दर्शन भी न कर पाए थे। वहां अपने मित्र से सारी घटना सुनकर ये सब महात्मा के चरणों में लोट लोट कर प्रार्थना कर रहे थे। हमें भी दर्शन कराओ, हमें भी दर्शन कराओ महाराज,
हम आपको समझ नहीं सके, आपके असली स्वरूप को पहचान न सके। कृपया आप क्षमा करके हमारे घोर अपराधों को विस्मृत करके हमें भी दीन बंधु के चरणों में स्थान दिला दो महाराज, स्थान दिला दो। अश्रुपूरित नेत्रों से महात्मा ने सबकी तरफ देखा। तुम लोग निर्विघ्न अपने वास स्थल पर लौट जाओगे, कोई कष्ट नहीं होगा। तुम्हें इस वन यात्रा में अब और कभी भी कष्ट नहीं होगा। जगन्नाथ प्रभु अंत में तुम्हें कृतार्थ भी अवश्य कर देंगे, पर निष्ठा अर्जन करना सीखो, निष्ठा अर्जन करना सीखो। कहते हुए महात्मा श्री विग्रह में समा